जय श्री कृष्णा, मेरे प्यारे सनातनी। आप सभी को मेरा प्रणाम। मैं नीलेश जोशी। मित्रों, आज मैं आपके सामने एक ऐसी मैटर लेके आ रहा हूँ कि आप सुन के आश्चर्यचकित भी होंगे, हैरान भी होंगे और आपको लगेगा ये है क्या एक्चुअली। तो आप लोग अखबार में पढ़ते होंगे, मीडिया में पढ़ते होंगे, यूट्यूब के वीडियो दूसरी जगह देखते होंगे, टीवी में देखते होंगे कि नेशनल हेराल्ड केस को लेके बहुत बड़ी चर्चाएं चल रही है। और 2 दिन पहले ही ईडी ने सोनिया गांधी, राहुल गांधी और दूसरे लोगों के सामने चार्जशीट फाइल की है। तो एक्चुअल में ये नेशनल हेराल्ड केस है क्या? तो मैं आपको लेके जाता हूँ बहुत थोड़ा पीछे, आजादी से पहले। तो जवाहरलाल नेहरू तभी कांग्रेस के वन ऑफ द लीडर थे। टोटल लीडर तो नहीं थे, वन ऑफ द लीडर थे। मेन लीडर तो मेरे हिसाब से सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। लेकिन उसने चालू की एक कंपनी, एसोसिएट जनरल लिमिटेड, AJL। उसका पर्पस था कि हम लोग आजादी की लड़ाई को बढ़ावा देने के लिए 3 लैंग्वेजेस में, हिंदी, इंग्लिश और उर्दू में अखबार निकालेंगे और राष्ट्र की आवाज, पब्लिक की आवाज दूसरे लोगों को सुनाएंगे। ठीक है, ये फ्रीडम मूवमेंट को बढ़ावा देने के लिए किया गया था। तो मेरा इधर एक इम्पोर्टेंट सवाल है कि जब ये चालू किया गया था तो क्या जवाहरलाल नेहरू ने अपने पैसे से चालू किया था या राष्ट्र के जो भारत देश के रिसोर्सेस थे उससे किया था? ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, आप याद रखना ये सवाल को। क्यों? अगर जवाहरलाल नेहरू के अपने रिसोर्सेस यूज किए गए हैं तो समझ में आती है कि बपोती मिलकर है, और राष्ट्र के रिसोर्सेस यूज हुए हैं तो ये भारत राष्ट्र की प्रॉपर्टी है। इसमें उस टाइम जितनी पब्लिक थी वो या आज जितनी पब्लिक है, सबका हिस्सा है, नहीं कि नेहरू गांधी परिवार का। ये इसलिए मैं ये आपको इधर लेके आया। ठीक है, अभी कहानी आती है भारत के महत्वपूर्ण जितने शहर थे सब में जवाहरलाल नेहरू ने अपना पावर यूज करके इनको प्रॉपर्टी दिलवाई, गिफ्ट में दिलवाई या लीज में दिलवाई या जो दिलवाई, लेकिन दिलवाई। और बहुत से इंडस्ट्रियलिस्ट भी आगे आए जिस लोग ने डोनेशन दिया इसको करने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए। बराबर है। बाद में सब स्टोरियां तो चलती रही, बहुत सी प्रॉपर्टी इनकी थी भारत के सब महत्वपूर्ण शहरों में, राज्यों में। 2008 में ये नेशनल हेराल्ड को बंद करने का नक्की किया गया क्योंकि वो ठीक से चल नहीं रहा था, प्रॉफिट नहीं बना रहा था, लॉसेस कर रहे थे। तो 2008 में कौन थे सर्वेसर्वा? सोनिया गांधी, उसका बेटा, उसकी बेटी, उसका दामाद और उनके जो हाँ जी हाँ करने वाले लोग थे, मैं चमचे नहीं बोलूंगा, हाँ जी हाँ करने वाले लोग थे, ऑस्कार फर्नांडिस, मोतीलाल वोरा, अहमद पटेल, शाम पिथोड़ा वगैरह, सब साथ में थे, नक्की किया कि इसको बंद किया जाए। अभी उसको 2008 में बंद किया गया। अभी आप ध्यान से सुनिएगा, जो मैं महत्वपूर्ण डिटेल आपके साथ चर्चा करने के लिए जा रहा हूं। ये क्यों बंद किया गया? तो कि AJL, एसोसिएट जनरल लिमिटेड, नुकसान कर रही थी तो उसको चलाना मुश्किल था, पगार नहीं दे सकते थे स्टाफ का। थोड़े दिन पहले ही मैंने एक मोहम्मद सईद खान का इंटरव्यू पढ़ा था भोपाल से, वो यूनियन का लीडर था। ये लोग पगार नहीं दे रहे थे और बहुत से राज्यों में ऐसा ही था। तो ये केस का ये केस है, वो मिलेगी मुझे लिंक तो मैं आपके साथ जोड़ दूंगा इसमें, तो आप देख के आप समझ जाओगे। ठीक है, कांग्रेस पार्टी पिक्चर में आती है AJL को हेल्प करने के लिए। तो 90 करोड़ 25 लाख की इंटरेस्ट फ्री लोन देती है AJL को, ये अखबार को रिवाइव करने के लिए, उसका कर्जा चुकाने के लिए और उसको चालू करने के लिए। अभी आप ध्यान में सुनिएगा मेरी बात खास करके। इनकम टैक्स एक्ट जो भारत का है वो प्रोहिबिट करता है कोई भी पॉलिटिकल पार्टी को, कोई भी एंटिटी को कॉमर्शियल या अदर पर्पस के लिए लोन देने के लिए। तो ये लोन कैसे जस्टिफाई होती है? लेकिन राज उनका था, तभी जस्टिफाई तो उनको ही करने का था, उन लोग ने जस्टिफाई कर दिया। और हमारी पब्लिक तो इतनी भोली है कि कोई सवाल पूछने में समझती नहीं है। तो कांग्रेस ने सामने ये आर्ग्यूमेंट किया कि ये तो लीगेसी थी नेशनल हेराल्ड की, वो प्रिजर्व करने के लिए लोन दी गई थी। अरे भाई, ऐसी बहुत सी संस्था है जो बंद पड़ती है या बंद पड़ गई है। कितनी संस्था को आपने लीगेसी प्रोवाइड करने के लिए, प्रिजर्व करने के लिए लोन दी? खाली नेशनल हेराल्ड को ही क्यों? उसका मकसद अभी आता है बाहर। हाँ, अभी आप ध्यान से सुनिएगा। इसकी लिंक मैं आपको साथ जोड़ दूंगा, ये आपको लिंक दूंगा आप, ताकि ये वेरीफाई कर सके। ये जो भी डिटेल में बोल रहा हूँ कोई भी अनवेरीफाइड डिटेल नहीं है। हाँ, और जितनी भी डिटेल में बोल रहा हूँ मीडिया में, गूगल में और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जितने
वो ऐप है, उसमें सब में, और आर्काइव्स में इनकम टैक्स ने केस फाइल हुआ है तो इनकम टैक्स में है, ईडी ने केस फाइल किया तो ईडी में है, और हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में सुब्रमण्यम स्वामी ने केसेस फाइल किए तो उसमें भी है। ऐसी कोई भी डिटेल नहीं है कि मैं मेरे मुंह से इधर से निकाल के लेके आया हूँ। अभी सुब्रमण्यम स्वामी एंटर होते हैं, सवाल उठाते हैं, उसके पहले एक थोड़ी दूसरी बात मैं आपको बता देता हूँ। ये एजेएल को लोन तो दिया गया, फिर बाद में एक कंपनी बनती है यंग इंडिया लिमिटेड, YAL, एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, नॉन प्रॉफिट कंपनी, नवंबर 2010 में बनती है। वो कंपनी में सोनिया गांधी के 38%, राहुल गांधी के 38% शेयर, और बाकी के 24% शेयर मोतीलाल वोरा, ऑस्कर फर्नांडिस के बीच में बांटे गए। 4 लोगों ने यंग इंडिया लिमिटेड बनाई। अभी कांग्रेस की जो लोन थी एजेएल को 90.25 लाख की, वो एजेएल चुका नहीं सकती थी, तो कांग्रेस ने क्या किया, वो 90.25 करोड़ की लोन 50 लाख में एजेएल को बेच दिया। एजेएल ने 50 लाख रुपया दिया उनको, कांग्रेस को, ठीक है। अभी इधर भी ये भी सवाल करना कि एजेएल के पास 50 लाख रुपया किधर से आता है। देखो मनी लॉन्ड्रिंग कैसे सिस्टमेटिक हो रही है या कैसे की जा रही है, ये आपको भी सीखना चाहिए। हाँ, ताकि कभी जेल में जाने का बारी आए तो आप कह सको कि नीलेश जोशी ने बोला था वीडियो में, आपको भी सीखना चाहिए तो आप सीखे। एनीवे, मजाक अपार्ट, कैसे किया जाता है, इसके पीछे बड़ा बड़ा ब्रेन रहता है, वो आइडिया देते हैं, लेकिन आइडिया इंप्लीमेंट करने में थोड़ी भी कचास रह जाती है, और सुब्रमण्यम स्वामी जैसा स्मेलिंग टाइगर बीच में पड़ जाता है तो ये सब बाहर आता है। हाँ, 50 लाख में 90 करोड़ की लोन, किधर सुना है आपको? कितना अच्छा घाटे का सौदा है, फायदे का सौदा है, हमें तो कोई देता ही नहीं साला। एनीवे, इसकी भी लिंक मैं आपको दूंगा, ताकि आप इसको वेरीफाई कर सके। अभी यंग इंडिया की लोन जो थी 90 करोड़ की, ट्रांसफर हो गई कांग्रेस की लोन यंग इंडिया को, तो यंग इंडिया को एजेएल नहीं दे सकते। एजेएल ने क्या किया, 9 करोड़ शेयर इश्यू किए। 9 करोड़ शेयर मतलब 99% होल्डिंग इंटरेस्ट ऑफ एजेएल, और 9 करोड़ शेयर दिया गया एजेएल को। अभी एजेएल को 9 करोड़ शेयर दिया गया तो मतलब क्या, 76% एजेएल का कंट्रोल राहुल गांधी और सोनिया गांधी के पास आ गया, क्योंकि दोनों का कंट्रोल 76% था। और नेशनल हेराल्ड में दूसरे भी शेयर होल्डर थे, किसी को पूछा नहीं गया, सबके शेयर एक में एक थे, शांति भूषण की शेयर उसको पूछ के बगैर ट्रांसफर किया गया था। अभी 90 करोड़ की लोन नहीं दे सके, उसके पीछे क्या है, तो के नेशनल हेराल्ड की प्रॉपर्टी पूरे भारत में मार्केट वैल्यू देखो उस टाइम की तो 5,000 करोड़ आती है। मैं वैल्यूएशन करने के लिए नहीं गया, मैंने तो बाजार में क्या जो रिपोर्ट में पढ़ा है, सोशल मीडिया में या अखबार में या किधर भी, तो वो बता रहा हूँ। 5,000 करोड़ भी हो सकती है, 500 रुपया भी हो सकती है, 50,000 करोड़ भी हो सकती है, लेकिन ये एलिगेशन में ब्लेम में ये है कि 5,000 करोड़ की प्रॉपर्टी, तो मैं भी 5,000 करोड़ की प्रॉपर्टी बोलता हूँ। कितना अच्छा डील है। और वो 9 करोड़ शेयर दिया गया यंग इंडिया लिमिटेड को। इसकी भी मैं आप में इसमें लिंक में डाल देता हूँ ताकि आप इसमें पढ़ सको। अभी तीसरा सिनारियो, बेनामी कंपनीज कितनी कैसे इफेक्ट में आती है और कैसे ये ट्रांजेक्शन को रूप देते हैं, राइट। तो यंग इंडिया लिमिटेड के पास 50 लाख किधर से आया, तो कलकत्ता में एक कंपनी थी डोटेक्स मर्चेंडाइज प्राइवेट लिमिटेड, उसने 1 करोड़ रुपया यंग इंडिया लिमिटेड को दिया लोन। वाह रे वाह, कहाँ कलकत्ता, कहाँ दिल्ली, डोटेक्स के शेयर होल्डर कौन है, डायरेक्टर कौन है, फाउंडर कौन है, भगवान जाने। उसने 1 करोड़ की लोन दी, वो 1 करोड़ की लोन से 50 लाख चुकाए गए कांग्रेस पार्टी को। 2011 में ये हुआ। तो इधर मेरा एक सवाल है कि डोटेक्स कोई बेनामी कंपनी थी कि ट्रांजेक्शन को सरल बनाने के लिए बनाई गई थी, जो भी है, लेकिन ये हुआ, ठीक है। तो इसकी भी लिंक मैं आपको दे दूंगा। फिर पिक्चर में आते हैं डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी। डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी ने दिल्ली हाईकोर्ट में रिट पिटीशन की कि ये सब दिखावा है, एक्चुअल तो मैटर ये है कि नेशनल हेराल्ड को सोनिया गांधी और राहुल गांधी कब्जा जमाना चाहते हैं, इसलिए सब किया गया है। हकीकत में ये सब ट्रांजेक्शन बेनामी है, सब फ्रॉड है, सब मनी लॉन्ड्रिंग है ये सब। और सुब्रमण्यम स्वामी, डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी तो ऐसी व्यक्ति नहीं है, उसने तो राम जेठमलानी को 3 दफा कोर्ट में हराए थे। आज की तारीख में भी डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी के सामने कोई कोर्ट में जाने के लिए 2 दफा सोचेंगे। हाँ, सुब्रमण्यम स्वामी बहुत इंटेलिजेंट है, लेकिन कमाल के इंसान है, वो किसी को भी हरा सकते हैं, किसी को भी डरा सकते हैं। एनीवे, वो
अलग अलग जो डोनेशन आए उसके पीछे क्वेश्चन किए सुब्रमण्यम स्वामी ने। 18 करोड़ की लोन, फेक डोनेशन, 38 करोड़ का बोगस रेंट आया कहां से, और 29 करोड़ की फैब्रिकेटेड रेवेन्यूज आई। राइट, इसकी लिंक पे मैं इसमें डाल देता हूं। तो 2012 में सुब्रमण्यम स्वामी ने, डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी बोलना चाहिए, सॉरी, डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी ने 2012 में दिल्ली हाईकोर्ट में केस फाइल किया। सोनिया गांधी और राहुल गांधी, मोतीलाल वोरा, ऑस्कार फर्नांडिस, सुमन दुबे और शाम पित्रोदा को फ्रॉड में, चीटिंग में, क्रिमिनल में केस दाखिल किया और मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ द फंड। राइट, उसने उसमें केस में दावा किया कि यंग इंडियन वाज ए स्लैम कंपनी, सेम कंपनी क्रिएटेड टू ग्रैब एजेल्स प्रॉपर्टीज एंड एसेट्स वर्थ ऑफ ₹5,000 करोड़ या 2,000 करोड़, दोनों लिखा है। ठीक है, उसकी लिंक पे मैं इसमें डाल दूंगा, विकिपीडिया का लिंक है। वो लोन के बारे में कंप्लेन नहीं थी, वो एजेएल की प्रॉपर्टी के बारे में थी, क्योंकि एजेएल तो पहला जो सवाल मैंने उठाया था कि भारत के रिसोर्सेज के थ्रू बनाई गई थी, भारत के रिसोर्सेज यूज हुए थे, तो सब भारत के अधिकार थे, भारत की पब्लिक को तो विश्वास में नहीं लिया गया। माँ बेटे ने जो चाहा वो किया। और कौन थे सुब्रमण्यम स्वामी, ऑस्कार फर्नांडिस, सुमन दुबे, शाम पित्रोदा? उनका अपना कोई शे है नहीं, जो माँ बेटा बोलेगा वही उनका शे है, यस करना वही उनका काम है। ठीक है, उसके उसको फायदे मिले हुए। फिर दिल्ली कोर्ट ने कॉग्निजेंस लिया स्वामी की कंप्लेंट से और समन जारी किया। एक्यूज कौन है? ये सब लोग, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, ऑस्कार फर्नांडिस, मोतीलाल वोरा, सुमन दुबे, शाम पित्रोदा वगैरह को। ठीक है, और 2015 में कोर्ट ने स्पीडी ट्रायल का आदेश दे दिया कि ट्रायल स्पीडी होने चाहिए, और पूरा प्रोसीडिंग को कोर्स करने का मतलब यह है कि कोर्ट में से निकाल जाएगा, ये नहीं चल सकती कंप्लेन, लेकिन कोर्स नहीं किया। और ये माँ बेटा अभी भी बेल पे है। ठीक है, इसलिए तो मोदी साहब बोलते हैं ना संसद के अंदर, अभी बेल पे मजा लेने दो। माँ बेटा का क्या होने वाला है आप सबको गेस कर सकते हैं, मैं भी गेस कर सकता हूँ, लेकिन जाने दो, गेस का काम हमारा नहीं है, देखेंगे। फिर एनफोर्समेंट डायरेक्टर आता है पिक्चर में 2021 में। मनी लॉन्ड्रिंग केस लॉ है हमारे भारत में, मनी लॉन्ड्रिंग प्रिवेंशन ऑफ द मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, PMLA बोलते हैं उसको। तो उसके तहत इंक्वायरी चालू किया, और अप्रैल 9, 2025 में ईडी ने चार्जशीट फाइल कर दिया। सोनिया गांधी, राहुल गांधी, सुमन दुबे, यंग इंडिया, डोटेक्स मर्चेंडाइज एंड अदर्स, एंड सोनिया इज नेम्ड द एक्यूज नंबर 1, राहुल गांधी इज नेम्ड द एक्यूज नंबर 2। ईडी का इधर ये कहना है, एलेज करती है, दावा करती है कि ये क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी है पूरी। यंग इंडिया की प्रॉपर्टी वर्थ ऑफ 2,000 करोड़ है, वो 50 लाख में हत्या नहीं की। तो ईडी ने इनकी थोड़ी प्रॉपर्टी कब्जे कर ली है। वो प्रॉपर्टी की वैल्यू बताते हैं 721 करोड़ या 751 करोड़ की प्रॉपर्टी। नवंबर 2023 में ईडी ने 751.9 करोड़ की प्रॉपर्टी जब्त कर ली। जो हेराल्ड हाउस है वो भी जब्त कर लिया ईडी ने। वो अप्रैल 11, 2025 में कोर्ट में प्रोसीडिंग शुरू हुआ उसका। अभी कोर्ट ने नेक्स्ट हियरिंग की डेट दी है अप्रैल 25, 2025 की। तो ये है नेशनल हेराल्ड की पूरी कहानी। तो मेरा आप सब लोग से सवाल है कि हम कितने जागरूक नागरिक हैं, हम क्या सोचते हैं अपने देश के बारे में, हमारे देश की प्रॉपर्टी, हमारे देश के रिसोर्सेज के अंदर क्या होता है क्या नहीं होता है। पॉलिटिशियन में तो सबके ऊपर एलिगेशन होता है, हाँ। और पॉलिटिशियन में तो एक पॉलिटिशियन मेरे जानने वाले थे, नाम तो मैं नहीं दे सकता हूँ, वो बोलते थे कि पॉलिटिक्स एक बिजनेस है, पॉलिटिशियन लोग पॉलिटिक्स में आते हैं बिजनेस करने के लिए। तो इसमें योगी जैसे या मोदी जैसे कितने लोग होते हैं जो सेवा करने के लिए आए होंगे। और ये माँ बेटा, खास करके मैं तो सोनिया गांधी के बारे में पूछूंगा। सोनिया गांधी, राहुल, अपना भाई नाम क्या, राजीव गांधी से शादी की, तो शादी करने से देश के साथ अटैचमेंट हो जाता है, भारतीय नागरिकता स्वीकार की, भारतीय नागरिकता स्वीकार की, भारत के ऊपर प्रेम था इसके लिए स्वीकार की? मुझे तो नहीं लगता है। भारतीय नागरिकता इसलिए स्वीकार की कि उसको देख रहा था कि भविष्य में भारत की प्राइम मिनिस्टर भी बन सकते हैं। और उसने दावा भी ठोक दिया था, भला हो सुब्रमण्यम स्वामी का, और उस टाइम के हमारे जो प्रेसिडेंट थे एपीजे अब्दुल कलाम, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, उसने नहीं बनने दिया सोनिया गांधी को। और कांग्रेस ने बोला कि देखो ये तो भारत के लिए त्याग किया। जो भी है, तो ये सुब्रमण्यम स्वामी का कथन राहुल गांधी को कब तक लागू पड़ता है वो आपको सवाल का जवाब देना है।
क्योंकि मेरे हिसाब से तो राहुल गांधी जब भी विदेश में जाते हैं तो भारत को बदनाम ही करते हैं। मैंने आज तक राहुल गांधी से मुंह से भारत की तारीफ नहीं सुनी है। भारत की अचीवमेंट बहुत है, लेकिन आज तक राहुल गांधी ने किधर भी भारत की तारीफ नहीं की है। हमारे कोई भी एक, इसमें मैं इंदिरा गांधी को धन्यवाद दूंगा, कोई मैटर थी, किसी ने उसको पूछा था, तभी वो पावर में नहीं थी, तो बोला नहीं भारत मेरा देश है, मैं भारत देश के खिलाफ कुछ भी नहीं बोलूंगा, जो है वो हमारा अंदरूनी मामला है, मैं भारत में जाके बोलूंगी। लंदन में थी तभी तो वो लंदन में बोली मैं नहीं बोलूंगा इधर कुछ भी। ये होता है देश के प्रति प्यार। तो आप नक्की कर लो, ये लोग आपके सामने है, सब मैटर मैंने आपके सामने रखी है और सबकी मैं लिंक दूंगा। एक भी चीज मैंने खुद ने नहीं बनाई है। लिंक के ऊपर से आप नक्की करना कि सच क्या है, झूठ क्या है। आपका खूब खूब धन्यवाद ये वीडियो देखने के लिए, दूसरे लोगों के साथ शेयर करने के लिए, साझा करने के लिए। और मेरी कुछ गलती त्रुटि कमी है तो आपका सुझाव मोस्ट वेलकम है। आप मुझे बताएंगे तो मैं आपका आभारी होगा। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा। हाँ, हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। इतना सपोर्ट तो मेरा बनता ही, आपको पूछने का हक बनता ही मेरा आपके ऊपर। आपका धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।